फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हो चुकी है सुबह की शुरुआत और आज है हरितालिका तीज। तो मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर ये देखो मम्मी ना वो माला बना रही थी फूलों का और यहाँ पर मैं नहा करके आ गई थी और यहाँ पर कान्हा को तैयार कर दूंगी और सारी पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं क्योंकि आज जो पूजा की मुहूर्त है ना 12 बजे से पहले है। तो यानी कि पूजा जो भी होती है वो सुबह मॉर्निंग में ही हो जाना है और अभी हम लोगों को ना मंदिर में भी जाना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी से लग गए थे। वैसे तो ये जो पूजा होती है ना ये शाम को की जाती है, लेकिन इस बार जो है 12 बजे का मुहूर्त है, तो सोच रहे हैं कि हम लोग फटाफट से तैयार हो जाएं और अच्छे से घर पे भी और मंदिर में भी पूजा हो जाए। तो यहाँ पर मैं जो है कान्हा जी को रेडी कर रही थी, आसन बिछा दिया है और यहाँ पर ये देखो मम्मी ना माला बना रही थी। तो भैया देखे फिर कहे कि नहीं ये छोटा है, क्योंकि शंकर पार्वती जी का आपने फोटो देखा ही था, तो नीचे मैंने कान्हा के झूले के बगल में रख लिया है क्योंकि अभी यहाँ पर भी पूजा होगा। अभी श्रृंगार के सारे सामान होते हैं ना वो सारे चढ़ाए जाएंगे, तो फिर चलेंगे मंदिर में। तो यहाँ पर मम्मी मुझे देंगी, कहेंगी कि एक बार ऐसे डाल के देखो, क्योंकि उन्होंने गांठ लगा दी है। फिर मैंने पहनाया ना, फिर सही से हो भी गया था। सो गैस, तो अभी कान्हा को मैंने तैयार कर दिया, लेकिन अभी दिया नहीं चल रहा है, तो अभी भाभी आ गई नहा करके, तो तैयारी थोड़ा सा कर देंगे। उसके बाद अभी तब हम लोग जो है पूजा करेंगे। अभी मंदिर में भी जाना है, तो यहाँ पर पहले पूजा हो जाए, फिर उसके बाद जो है मंदिर जाएंगे और भैया बैठ के वहाँ पर पूजा कर रहे हैं, तो थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी। और यहाँ पर ये देखो मेहंदी लग गई है मेरे हाथों में। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये देखिए कान्हा जी को रेडी कर दिया था, तो यहाँ पर जो भी बर्तन होते हैं ना वो सारे जो है साफ हो गए थे, मतलब कि दिया के और जो भोग लगाने वाले होते हैं वो सारे। तो मैंने अच्छे से ये सारी तैयारी यहाँ पर कर ली थी, दिया मैंने जला लिया है और यहाँ पर भाभी आ गई थी क्योंकि अभी हमें मंदिर भी जाना है, तो उसकी तैयारी वो कर रही थी क्योंकि ना भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर। और पास में ही देवी माँ का मंदिर है, आप लोगों ने तो देखा ही है। और यहाँ पर ना शिवलिंग भी है, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। और बहुत ही अच्छा जो है भगवान शिव और माता पार्वती जी का जो है मूर्ति भी है यहाँ पर। तो वो तो शायद मैंने बहुत पहले अपने ब्लॉग में दिखाया था, तो चलिए आज आप लोग को दिखाते हैं और दर्शन भी कराते हैं। तो यहाँ पर ये देखो मैं दिया जला रही थी, तो पहले घर पे पूजा की जाती है उसके बाद मंदिर में जाया जाता है। तो अभी तो कथा और आरती नहीं होगी क्योंकि ना पहले मंदिर जा करके आ जाए, फिर उसके बाद सोच रहे हैं कि घर पे पूजा की जाएगी अच्छे से। वरना क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा भीड़ भी लग जाती है और फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए भाभी ना मेरी पैरों में आलता लगा रही थी और वो लगा चुकी हैं, मम्मी को भी लगा दिया है। उसके बाद हम लोग भी पैरों में लगा लेते हैं और यहाँ पर आलता लगाने के बाद ना पैर और भी ज्यादा सुंदर लगते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं ये व्रत हम लोगों को करते हुए ना ये आज जो है 9वां साल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे आज को लेकर के। तो यहाँ पर ये देखो दीदी के पैरों में भी आलता लगा रही थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा-सा ना बिना पानी के थोड़ा वीकनेस तो फ़ील होती है, लेकिन फिर भी जो है भगवान का नाम लेके ही व्रत रह लो ना, फिर हिम्मत आ जाती है रहने की। तो यहाँ पर ये देखो पानी मैं भर रही थी क्योंकि अभी जल भी देना है, तो इसलिए साफ पानी मैंने बाल्टी में भर लिया है और अब हम लोग निकल रहे हैं पूजा के लिए, मतलब कि जाएँगे मंदिर। तो जो जैसे दिया बनाना होता है ना वो सारा जो है चीज़ भाभी ने कर लिया था, सारी चीज़ें रख ली थी। और आप लोगों को पता ही है कि कल कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। गैस, तो अब हम जा रहे हैं मंदिर पूजा के लिए। अभी दिए जला दिया था एक, उसके बाद अभी जो है भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो सोच रहे पहले जाए मंदिर में पूजा कर ले, फिर आए घर पे आराम से बैठ के पूजा करेंगे। तो यहाँ पर चलिए चलते हैं फटाफट से। यहाँ पर मैं ना बढ़ती भी हूँ, तो अब मैं चलती हूँ। तो गैस मैं आगे आगे लिया, तो मेरे हाथ पे कैमरा है, क्या करे कोई पकड़ने वाला नहीं है, तो अकेले भी वीडियो शूट करना पड़ा।
सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम मंदिर में आ गए हैं और यहाँ पर सामने शिवलिंग है और यहाँ पर ये देखो भगवान शिव जी और हमारी माता रानी पार्वती जी हैं। तो देखो बहुत लोगों ने ना पूजा कर लिया है और सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग डर रहे थे कहीं भीड़ ना हो। तो यहाँ पर मंदिर अभी खाली है, यानी कि कोई भी नहीं है, हम लोग अच्छे से पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पर देवी माँ है, यहाँ पर बजरंगबली है। तो यहाँ पर ये देखो हमारे शिव जी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले भाभी जा रही थी पूजा करने के लिए और जल चढ़ा देंगी। तो सारी तैयारी हम लोग ने कर ली थी। देखो जितना हो पाया था ना हमने किया था, क्योंकि आपको पता ही है कल कितनी तेज बारिश हो रही थी। हम लोग कल मार्केट जा ही नहीं पाए थे। ये तो अच्छा था ना, भाभी मार्केट गई थी तो वहाँ से सारी जो भी श्रृंगार के सामान होते हैं वो सारे लेके आ गई थी। सो फ्रेंड्स, ये जो पूजा होती है ना, ये हम लोग जो है 8 साल से शाम के टाइम ही करते थे। लेकिन इस बार पता नहीं क्या मुहूर्त में हुआ है, सारे लोग कह रहे हैं और जैसे गुरुजी से भी पूछा गया था तो उन्होंने बताया था कि 12 बजे से पहले ये पूजा हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे, मॉर्निंग में ही हम लोग का पूजा हो गया था। वैसे क्या होता था घर पे, 8 साल से हम लोग जो है पहले घर पे पूजा कर लेते थे, फिर उसके बाद शाम के टाइम फिर नहा कर के अच्छे से तैयार हो कर के फिर मंदिर में आते थे, यहाँ पर पूजा करते थे। लेकिन इस बार जो है पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे रक्षाबंधन के दिन भी हुआ था, इस बार भी हो रहा है। और जिनको नहीं पता है ना, वो शाम के टाइम भी उन्होंने पूजा की हुई थी। ऐसा नहीं है कि शाम के टाइम नहीं हुआ था, लेकिन जिनको पता नहीं था वो लोग कर रहे थे। और मॉर्निंग में आप लोग ने देखा ही ना कितना ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पर प्रसाद है और चढ़ाया गया है सब कुछ। तो हमारे यहाँ ना जिनको भी पता था वो लोग मॉर्निंग में ही उन्होंने पूजा कर लिया था। अभी तो मंदिर आपको खाली लग रही है, लेकिन हम लोगों ने जैसे तीनों लोगों ने पूजा कर लिया था, उसके बाद यहाँ पर भीड़ लगना शुरू हो गई थी। तो टाइम अच्छा था कि हम लोग सही टाइम पे आ गए थे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए और जल जो है चढ़ा दिया है मैंने, और यहाँ पर जो है टीका कर दूँगी और माथा टेक लूँगी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मंदिर चाहे बड़ा हो या फिर छोटा हो, मंदिर में आने के बाद ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सबको टीका कर रही थी और सब बारी-बारी से ऐसे पूजा कर रहे थे। सो फ्रेंड्स, तो आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आप लोग ने मॉर्निंग में किया था या फिर शाम के टाइम किया था। तो यहाँ पर दीदी भी पूजा कर रही थी, उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर और अच्छे से पूजा हो गई थी। अब जाकर के सब लोग अंदर आए हुए हैं, मतलब कि भीड़ थोड़ा इकट्ठा होने लगी थी। तो यहाँ पर बाहर साइड ना शनि देव जी हैं, तो इनका भी चलिए पैर छू लेते हैं। उसके बाद अब निकलते हैं घर पे, क्योंकि यहाँ पर पूजा भी करनी है। और यहाँ पर भाभी ने ना जो भी श्रृंगार के सामान लाए थे वो सारे चढ़ा दिए थे और यहाँ पर भोग के लिए रख दिया था मिठाई। और सबने अलग-अलग किया था गाइस, जैसे कि मैंने अपना दीपक अलग जलाया हुआ था, मैंने अलग चढ़ाया हुआ था जो भी प्रसाद वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें। तो सबने अलग-अलग जो है किया हुआ था पूजा। तो यहाँ पर ना मैं दिए जला रही थी, वैसे तो दिए जला के गई थी, लेकिन फिर पूजा वहाँ पर की ना थोड़ा-सा टाइम लग गया था। फिर यहाँ पर आके अपना दिए जला रही थी और धूप बत्ती जला दूँगी और जो भी चढ़ाना होता है वो सारी चीज़ें चढ़ा दी गई हैं। और श्रृंगार के सामान होते हैं जैसे कि चूड़ी, आलता, सीसा, कंघी, क्रीम पाउडर, मतलब कि जितने भी होते हैं वो सारे चीज़ जो है चढ़ा दिए गए थे। हरितालिका तीज, तीजों का व्रत कब और क्यों करें? हरितालिका तीज का यह प्रसिद्ध व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीज तीज नाम से जाना जाता है। कुंवारी लड़कियों में यह व्रत
छित वतर पाने की आशा से तथा विवाहित स्त्रियां सुहाग की रक्षा और पति की कामना करके करती हैं। प्राचीन काल में चल रही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। हरितालिका हरितालिका तीज व्रत का विधान। व्रत व्रत करने वाला व्यक्ति सूर्योदय के पहले अथवा शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। पश्चात एकाग्रचित से तीज की कथा पढ़ें। हरितालिका तीजों की कथा। शीशों पर मंदार आकार के पुष्प की माला शोभा देती है और जिस भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप यह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब कर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाले हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप यदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से तप, व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, सुनो, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है। जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश होता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कथा हो गई थी। उसके बाद जो है हाथों में जो फूल लिया था उसे जो है चढ़ा दिया है। अब आरती होगा और पूरी जो कथा होती ना वो मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा तब वीडियो लंबा हो जाता। तो यहाँ पर अब आरती कर रहे हैं और आरती जो है हम लोगों ने बहुत अच्छे से की हुई थी। तो सबसे पहले गणेश जी की थी, फिर उसके बाद शिव जी की थी और वो जो है साउंड होती ना वो कैप्चर ही नहीं हो पाया, जिस वजह से मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर बारी-बारी से सबने पूजा कर ली है, मतलब कि आरती। और मम्मी का भी व्रत रहता है, लेकिन ये शाम के टाइम जो है पानी पी लेती हैं और हम लोग जो है नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि अगले दिन जो है सुबह पिएंगे पानी, और जो भी खाना है अगले दिन जो है पूजा के बाद खाएंगे पिएंगे। सो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं अम्मा के साथ आ गई थी मंदिर दर्शन करने के लिए। और अगर आपने इससे पहले का व्लॉग मतलब कि मंदिर वाला ये देखा होगा तो आपको पता होगा कि अम्मा ने मन्नत मानी हुई थी, जो कि इनकी मनोकामना पूरी हो गई है अब। तो 5 शुक्रवार जो है यहाँ पर आके दर्शन करती हैं और ये तीसरा शुक्रवार है। तो इससे पहले भी मैं इनके साथ गई थी और आज भी आई हुई हूँ। तो आज पता है यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि सारे लोग जो है दर्शन के लिए आ रहे थे। और आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा यहाँ पर भी शिव जी की शिवलिंग है। तो यहाँ पर ये देखो शारदा माता है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और आज के दिन ना बहुत लोग आ रहे थे, उस दिन तो बहुत कम लोग दिख रहे थे, लेकिन आज चलो। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से दर्शन मिल गया और पूजा भी कर ली हम लोगों ने। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ गए थे,
तो नीचे यहाँ पर ये देखो कितनी भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर सब बारी-बारी से जो है शिव जी की पूजा कर रहे थे और शिवलिंग तो पूरा ढक चुका था बेलपत्र से और फूलों से। यहाँ पर ये देखो तो मैंने भी जल दिया हुआ था यहाँ पर भी पूजा अच्छे से की थी। लेकिन कौन शूट करता है यहाँ पर मेरा, तो मैं ही अम्मा का यहाँ पर शूट कर रही थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। तो यहाँ पर ये देखिए ये ना गुरुजी हैं, तो यहाँ पर कथा सुना रहे थे सब लोग को। तो यहाँ पर सभी लोग बैठ के कथा सुन रहे थे और सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी ना अच्छे से दर्शन हो गया था। अब चल रहे हैं घर पे, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर भी आकर के और अच्छे से सब कुछ दर्शन हो गया था। तो अब निकलेंगे घर के लिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग घर पे आ गए थे और यहाँ पर ना भाभी से अम्मा बोल रही थी कि भैया का नाम लेने के लिए, क्योंकि आज के दिन नाम लिया जाता है हस्बैंड का और अच्छा भी होता है। करना शोर पूरा करें। कितना अजीब लगन हमारे फोटो लेते हैं। पापा ले रही है।